अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि स्टार्ट कहाँ से करें। ये सवाल यकीन जानिए कोई सैकड़ों बार तो मेरे पास आ चुका है कि सर हम स्टार्ट कहाँ से करें, हमारा कोई हाथ ही नहीं पकड़ता, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, हमें कोई कंपनी में घुसने ही नहीं देता, हम पहला स्टेप कहीं रखें तो कुछ आगे बढ़े ना, हम स्टार्ट कहाँ से करें। हमने बैचलर्स किया हुआ है 4 साल का और 2 साल हो गए हैं जॉबलेस हैं। हमें मास्टर्स किए हुए 3 साल हो गए हैं और जॉब नहीं मिल रही, या जॉब मिल गई है तो वो 10-15 हज़ार से ज़्यादा की नहीं मिल रही। हमने 6-6, 8-8 साल पढ़ाई पे लगाए, 30-30 लाख रुपये फ़ीस भरी है और अब देखें हम कहीं से स्टार्ट नहीं कर पा रहे। हम स्टार्ट कहाँ से करें, तो सोचा कुछ बातें आपसे अर्ज़ कर दूँ। आपने सिर्फ 2 काम करने हैं और आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्टार्ट अपने आप हो जाएगा। अब मंजिल पर भी पहुँच जाएंगे बिफोर एनीवन वुड नो। वो बहुत आसान से काम है, मुश्किल काम है ही नहीं। थोड़ा सा फोकस और आपकी तवज्जो चाहिए बस। पहला काम भाई ये करें कि इखलाकी बीमारियों पे काम करें। पाकिस्तान का मेरा क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा है तो मैं दुनिया देखता हूँ, बार बार कंपेयर करता हूँ अपने मुल्क से कि ऐसा क्या हमारे मुल्क में है या नहीं है जो बाकी मुल्कों में, जिसकी वजह से हम उस हाल में हैं जिस हाल में हम हैं। तो हमेशा एक ही जवाब आता है और वो आता है आदतों का फुकदान। कुछ आदतें ऐसी हैं वेस्ट के अंदर, तरक्की याफ्ता मुल्कों में, जो हमारे मुल्क में नहीं पाई जाती। तो पहला काम स्टार्ट करने के लिए आपने काम करना है वो इखलाकी बीमारी का। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, किसी शख्स के पेट में गोली लग जाए और वो उसको एम्बुलेंस में लेकर आएँ और उसको लेकर जा रहे हैं आईसीयू के अंदर ऑपरेशन के लिए। अब बंदा वो डॉक्टर साहब को बोले, अगर होश में हुआ तो, डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आ रहे हैं और डॉक्टर साहब मुझे ना लगता है बुखार भी है और मेरी हार्ट बीट भी बढ़ गई है और ब्लड प्रेशर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ है और पाँव में मुझे फांस भी लग गई थी ना जाते हुए, तो डॉक्टर उसको क्या बोलेगा? डॉक्टर मार सकेगा तो चमाट मारेगा उसको, बोलेगा तुम पागल हो गए, असल मसला तो तुम्हारे पेट में जो गोली है वो निकालनी है, जहर फैल रहा है वरना मर जाओगे। एक दफ़े वहाँ से निकल आओगे ना तो ब्लड प्रेशर भी अपने आप ठीक हो जाएगा, चक्कर भी ख़त्म हो जाएंगे और फिर हम देख लेंगे कौन सी फांस लगी और कहाँ पर लगी है। आगे बढ़ने के लिए ये इखलाकी बीमारियाँ बिल्कुल वो पेट में लगी गोली हैं। हम कोशिश करते हैं, हम बोलते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही, हमारा सीवी सही तरीके से नहीं बना हुआ, हमें प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं आती, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, हम बात करते हुए घबराते हैं, लेकिन पेट में लगी गोली को नहीं देख रहे होते। और वो है इखलाकी बीमारियाँ। आप लोगों पर तनकीद करना छोड़ दें, आप शुक्र अदा करना शुरू करें। अपनी हर गलती, हर खामी, हर पशेमानी, हर परेशानी, हर फेलियर के पीछे किसी और को इल्ज़ाम देना छोड़ दें। किसी भी तरक्की के पीछे कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई इम्कान, कोई ना कोई सिफारिश, कोई ना कोई छक्का, कोई ना कोई पव्वा, इन तमाम चीज़ों की खोज लगाना छोड़ दीजिए। ये इखलाकी बीमारियाँ, इन पे आपने काम करना है। खुद से सोच के कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकें किसी मेंटर के पास चले जाएं, किसी शेख के पास चले जाएं, किसी के पास खानका में जाके बैठ जाएं, किसी मौलवी साहब से पूछ लें। इन पे काम करना पड़ता है। देखिए अगर आप मेरे पास आएँ और आप बोलेंगे जी मुझे आपसे कुछ सीखना है, और आप एक छींक मारें, फिर आप एक छींक मारें, फिर आप एक छींक मारें, फिर आप एक छींक मारें, और ये लामतना ये सिलसिला छींकों का चलता चले जाए, तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि यार बाद में बात करेंगे, आप इतने तो शदीद बीमार हैं, मुझे भी बीमार करेंगे, पहले जाके इलाज करवाएं उसके बाद आगे बात कीजिए, ताकि आप उस कंडीशन में तो कि आपसे बात की जा सके। इखलाकी बीमारियों ने हमें उस कंडीशन पर लाके फेंक दिया है कि आप इस काबिल नहीं होते कि हम किसी से बात कर सकें और किसी को चीज़ समझ सकें। तो ये काम आपने करना है। हर बंदे को अपनी बीमारियों का पता होता है। हम दुनिया भर से झूठ बोलें, अपने आप से नहीं बोल सकते। रात को बैठ जाइए, कॉपी पेन लीजिए और लिख लीजिए कि आपने क्या बीमारी है। मिसाल के तौर पे आप बोलेंगे मैं झूठ बोलता हूँ, मैं वादा खिलाफ़ हूँ, मैं लोगों को बहुत टोपियाँ कराता हूँ, मेरा मन नहीं करे तो मैं कोई काम नहीं करता, जब मैं अपनी से पे आऊँ तो फिर मैं क्या कहते हैं अपनी भी नहीं सुनता, इसकी भी नहीं सुनता, उसकी भी नहीं सुनता। ये वाली जितनी डायलॉग है ना जो ड्रामे से सीख सीख के आप लोगों ने याद किए हुए, पढ़े हुए और समझते हैं कि सामने वाला जाहिल है, उसे कुछ नहीं पता, वो आपकी उम्र से गुजर चुका है, उसको तमाम चीज़ों का पता होता है। तो बारह इनको लिख लीजिए और अब देखें कि क्या करेंगे। खुद से कोशिश करने की नहीं कर सकते, किसी मेंटर, किसी टीचर, किसी बस चले जाएं कि जी ये बीमारी मेरे में है, सारी ना बताएं, एक बीमारी है, किसी दोस्त में किसी का भी नाम ले दीजिए, आप बताएं क्या इसका सोल्यूशन होगा, जो सोल्यूशन माने उस पर अमल करना शुरू कर दीजिए। दूसरा काम ये करें कि रिसर्च करें, कोई एक टॉपिक पकड़ लें। देखिए आपको कोई काम नहीं दे रहा ना, अब बिल्कुल घर में फारिग बैठे हुए हैं, सही है, समझ में आ गई आपकी बात। अब कोई एक टॉपिक जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसको पकड़ के आप मुकम्मल रिसर्च कर लीजिए। मिसाल के तौर पे आपको लकड़ी के काम का शौक़ है,
आप बढ़ई हैं या बढ़ई बनना चाहते हैं या बढ़ई की बनी हुई चीज़ें बेचना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में कितनी किस्म की लकड़ी है, कौन सी लकड़ी कहाँ से आ रही है, क्या प्राइसेस होता है, कौन सी चीज़ बना के ऑनलाइन बेची जाएगी, कितने में बेची जाएगी। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद हम ये बोल सकें कि लकड़ी का कोई काम करना हो तो आपसे अच्छा बंदा मुल्क में मौजूद नहीं है। आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आपको पौधों को पता होना चाहिए, कौन सी मिट्टी आती है, कहाँ से बीज आता है, कहाँ से खाद आती है, कहाँ से पौधे आते हैं, सारी चीज़ें पढ़ के रट लीजिए। आपको जॉब नहीं मिल रही तो इसी पे क्यों रिसर्च शुरू नहीं कर देते। पाकिस्तान के अंदर 138 मिलियन लोग हैं जो यूथ कहलाते हैं 15 साल से 29 साल के दरमियान। इनको अगर आप जोग्राफिकली प्लेस करें पाकिस्तान के ऊपर तो ये बनते हैं 40 बच्चा पर माइल, 46 यूथ पर माइल। बैठे में बेरोज़गार है, अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है, पैसे नहीं मिल रहे और राइट स्किल्स नहीं कि जॉब ना लग सके, तो अपनी जॉब को रो रहे हैं। उन 14 करोड़ के लोगों की जॉब का क्या होगा। अब देखें पाकिस्तान में कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, कितनी जॉब्स निकलती हैं, कौन कौन से बच्चे अप्लाई करते हैं। कोई मसला नहीं, घंटे बैठ के इंटरनेट पे टाइम लगाना है ना, और क्या करना है। रोज़ी में देखें कितनी जॉब्स आई हैं, अखबार में कितनी जॉब्स आई हैं, सप्लाई देखें, डिमांड देखें, कितनी यूनिवर्सिटीज़ आपके शहर में, कितने ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, क्या पढ़ के निकल रहे हैं और कौन सी जॉब्स आ रही हैं। इस पर मुकम्मल रिसर्च कर लीजिए। 2 साल हो गए मेरे ख्याल से बच्चा मैं ढूंढ रहा हूँ जिसको VPN के बारे में पता हो अच्छे तरीके से। मेरे पास बहुत अच्छी एक साइट भी है, ब्लॉग का आइडिया भी है, मैं चाहता हूँ पूरे का पूरा वो संभाले। इन्वेस्टमेंट भी मेरी है, गाइडेंस भी मेरी है, संभालने वाला चलाने वाला चाहिए जो सेल्फ स्टार्ट हो, जिसको रोज़ बताना ना पड़े कि बेटा सुबह 9 बजे उठ गए हो या नहीं उठ गए हो, काम कर लो। बंदा मुझे नहीं मिल रहा। डील्स की कूपन जैसे ग्रुपोन वेबसाइट है, इस तरह का एक आइडिया है, साइट बनी हुई है, कंप्लीट पूरा सेटअप है, चलाने वाला चाहिए। 2 साल से मुझे नहीं मिल रहा। अभी मैं इंटर्नशिप के लिए मैंने कहा मुझे कुछ बच्चे चाहिए, बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया, उनका इंटरव्यू किया, सब कुछ किया। 16 बच्चों में से आखिर में 2 बच्चे चूज़ किए कि वो बच्चे हैं वो काम कर दें। एक बच्चा सही काम कर रहा है, दूसरे बच्चे के पीछे 6-6 दफ़े पूछना पड़ता है बेटा काम हुआ या नहीं हुआ, और उसके रोज़ की कोई ना कोई कहानी होती है। फिर आप बोलते हैं आपको स्टार्ट कहीं से नहीं मिला, तो स्टार्ट कहाँ से मिले। घर पे भी स्टार्ट आ जाए ना आपके, वो भी आपके घर से दरवाज़ा खटखटा के वापस चले जाएगा, क्योंकि उस वक्त आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, आप सो रहे होंगे या आप लंबा सारा 2 घंटे का शावर ले रहे होंगे या आप यूट्यूब के ऊपर लगे हुए होंगे। तो सिर्फ आपने अपनी अखलाकी बीमारियों पे काम करना है और रिसर्च करनी है। कोई एक टॉपिक पकड़ लीजिए, फुटबॉल का पकड़ लीजिए कि 272 ग्राम की क्यों होती है ओलंपिक्स के अंदर, बाकी चीज़ की क्यों नहीं होती। पौधों का पकड़ लें, लकड़ी के काम का पकड़ लें, कंस्ट्रक्शन का काम का पकड़ लें, लेकिन इतना अच्छा करें, उसको इतना सीख लें कि आप बोले इस मुझसे अच्छा बंदा पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। वो सोलर पैनल का हो, वो नलकों का हो, वो शावर का हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का हो, ऑटो पार्ट्स का हो, गाड़ियों इंपोर्ट करने का हो, कस्टम्स का हो, कंटेनर भेजने का हो। मैं आपको मिसाल दूं, कुरान शरीफ अमेरिका के अंदर अच्छा कुरान शरीफ लेना बजाते खुद एक मसला बना हुआ है। पहले लोग हरमैन शरीफ जाते थे, हज उम्रे के ऊपर कुरान शरीफ लेकर आ जाते थे। अब वो यहाँ पे कुरान शरीफ नहीं आ रहे, कोरोना की वजह से लोग कम जा रहे हैं। अगर आप अमेज़ोन के ऊपर जाएँ और कुरान शरीफ लेके टाइप करें तो आपको बड़ा मसला होता है कि सही अथेंटिक कुरान मिल जाए। वो मसालिक का है, वो कादियानियों का है, सबसे करके नीचे आएंगे तो आपको 35 यूरो का, $35 का कुरान शरीफ मिल रहा होगा या $25 का मिल रहा होगा। नोबेल प्राइज़ विनर की जो किताब है वो आपको $5 में मिल जाती है, और कुरान पाक आपको $25 में मिल रहा है। क्या मुसीबत है। हाँ, फ्री में लोग बांटने के तैयार होते हैं, कोई ख़रीद के पढ़ना चाहे तो उसको नहीं मिल रहा, और अमेज़ोन पे पूरी दुनिया की चीज़ें मिल रही हैं, नहीं मिल रहा तो कुरान शरीफ नहीं मिल रहा। तो उसकी रिसर्च शुरू की कि कहाँ से मालूम करें, कहाँ से छपवाएँ, जैसा वैसे ही कुरान जैसा हरमैन शरीफिन में होता है। पता चला किंग फ़हद कुरान कम्प्लेक्स है और उनके पास ये कुरान है, और उन्होंने पूरे का पूरा कुरान शरीफ अपनी वेबसाइट पे फ्री डाला हुआ है, बगैर किसी रॉयल्टी के। जो बंदा चाहे छपवा ले और छपवा के प्रिंट करके जो चाहे करना है वो करे। सऊदी अरब में नहीं कर सकता। चले जी, बात समझ में आ गई। उनको ईमेल की, उन्होंने परमिशन भी दे दी। अब छपवाएँ किससे। पाकिस्तान में मालूम किया, पता चला महकमा औकाफ से परमिशन मिलती है, उस परमिशन के बगैर आप कुरान छपवा नहीं सकते। वो जो परमिशन का प्रोसेस है वो 2 साल का है। फिर किसी साहब से बात कर ली और कहा जी ठीक है, कुरान शरीफ छाप के हम आपको दे देंगे। अब यहाँ से अमेरिका कैसे पहुँचेगा वो आप बताएं। 6 महीने हो गए इस जस्तुजू में लगे हुए कि पता चल जाए कि 10,000 कुरान शरीफ पाकिस्तान से छपेंगे, कंटेनर में लोड करके अमेज़ोन के FBA के अकाउंट में कैसे भेज सकते हैं, उसका अभी तक आंसर नहीं मिल रहा। कोई बोलता है जी बेहुरमती होगी, भेज ही नहीं सकते। आपको शायद बात पता ना हो कि पाकिस्तान में आप TCS से, पोस्ट ऑफिस से कुरान शरीफ भेज ही नहीं सकते। बेहुरमती है। बेहुरमती के नाम के ऊपर हमने कुरान की तरवीज के ऊपर ही पाबंदी लगा दी है कि किसी को भेज नहीं सकते, बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। क्या बदतमीज़ी है। बहरहाल तो बंदा ढूंढ रहा हूँ जिसको कस्टम्स का पता हो, जो कुरान शरीफ पाकिस्तान से अमेरिका पहुँचा सके, बंदा नहीं मिल रहा। तो अगर आप किसी एक टॉपिक को पकड़ के उसमें क्या कहते हैं अपनी ज़ुबान में चीते बन जाएं, मास्टर्स बन जाएं, तो यकीन करें आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने स्टार्टअप्स वाले ना वो आके आपसे गाइडेंस ले रहे होंगे। उम्मीद है ये चंद जुमले, छोटी गुजारिशात आपको ज़रूर समझ आएंगी। आप किसी फील्ड में अगर उस पीक पे पहुँच गए जो जिसमें आपको मिसाल दी, मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिए।
कोई नहीं इन्वेस्ट करेगा, मैं आप में इन्वेस्ट करूँगा, मिल के काम करते हैं, शुरू करें, स्टार्ट करें। उम्मीद है ये मेरी बातें कहीं ना कहीं किसी न किसी को काम ज़रूर आएंगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।